बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज सबको वेलकम करते हैं। अच्छा, लास्ट वीक काफ़ी डिटेल से काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। KC100 चार्ट के ऊपर, उसे कह लें कि अर्ली टाइम फ्रेम पे के ऊपर भी देखा, डेली के ऊपर भी देखा, फिर अर्ली टाइम फ्रेम में फ्लैग एंड पोल की एक फॉर्मेशन थी, उसको डिस्कस किया, पीनेट की फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। और एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया जो 78 200 300 का था, और उससे ऊपर जो कुछ एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज जो है 50 डेमा, उसके ऊपर भी काफी डिटेल से डिस्कशन हुई थी। और फिर अगेन कुछ रेजिस्टेंस एरियाज की भी बात हुई थी। और जो ओवरऑल डिस्कस किया था, तो जो पिछले कुछ जो वीक्स गुजरे थे वो एक रेंज इन प्ले थी, उसको देखते हुए, और एक फिर बॉटम फिशिंग की भी बात की थी कि जो कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं उनमें एक्टिविटी रहेगी, तो जहाँ कहीं मार्केट में डिप आती है तो थोड़ी बॉटम फिशिंग भी करनी चाहिए। अगेन जो रेजिस्टेंस एरियाज थे वो हमने लास्ट वीक में ब्रेक होते हुए देखे, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे, जो कि 79,800 और 80,300 से 800 का एरिया था, वो भी ब्रेक हुआ। इंडेक्स ने 82,372 का हाई टच किया। लो 79,368 था, और क्लोजिंग जो आई है वो 82,074 की आई। तो ओवरऑल मार्केट ने तो रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया, मार्केट ऊपर निकली, क्लोजिंग भी ऊपर आई है। और अगेन कुछ रेजिस्टेंस एरिया फिर अगेन नज़दीक आ रहे हैं। तो आज जमशेद की तरफ देखते हैं, चलते हैं कि चार्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन नजर आती है, और नेक्स्ट क्या स्ट्रेटेजी इन चार्ट्स को देखते हुए नजर आती है। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सर ने जो लास्ट दो हमारे वेबिनार से उसको ब्रीफली रिकैप कर दिया। उसकी डिस्कशन ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है। जो टैगलाइंस थी वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो एपेक्स पॉइंट थे वो क्लोज आ रहे थे सेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न के, जो कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इमर्ज हो रहा था। तो एक अप साइड के ऊपर जो मूव बनी है ये कुछ सरप्राइज नहीं था। इधर साइड के ऊपर हमें मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन, जो कि अराउंड देखा जाए कि स्टैंडर्ड ने स्टार्ट की 25 जुलाई टिल 12 सितंबर, तो इसका ब्रेकआउट इधर साइड के ऊपर लाइकली था। अप साइड के ऊपर मोमेंटम बना, और ये जो अप साइड का मोमेंटम था इसके ऊपर जो हमारी डिस्कशन थी, डिस्पाइट के सोशल मीडिया के ऊपर या जो वॉल्यूम्स श्रिंक हो रहे थे, तो हमारा जो बयास था कि टिल द टाइम कॉशियस जरूर रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। उसकी भी सिग्निफिकेंस आप लोगों के साथ आगे भी हाईलाइट करते हैं, जो चार्ट्स को देख के और जो इंडेक्स के वाइज अगेंस्ट मार्केट की परफॉर्मेंस रही। लेकिन जो ओवरऑल इंडेक्स का व्यू था कि वहां पे सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर स्टिल गुंजाइश है अपसाइड के ऊपर, दोबारा से एटलीस्ट रीसेंट हाइस की तरफ के स्टैंडर्ड मूव करता नजर आ सकता है। तो उन कन्फ्रेंसेस को लेके जैसे सर ने डिस्कस किया कि हमने 50 डेमा को डिस्कस किया था, और जो चार्ट कन्वेंशनल चार्ट है एक्सटेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का, उसका फॉर्मेशन देखी थी। अब इनको अगर क्विकली देखें और इन्हीं चार्ट्स के अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर जो प्रोजेक्शंस के एरियाज थे, फर्स्टली तो इसी सेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का, तो ये अराउंड 81,800 81,600 के पास का एरिया था। ये केस हंड्रेड ने लास्ट वीक अचीव कर लिया। इसके बाद आ जाए अगर आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट टाइम इस कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर शॉर्टर थोड़ा सा अगर रिव्यू करें थोड़ा सा लर्निंग पर्सपेक्टिव लिए, तो ये जो फर्स्ट एक हमें बीरिश मारू बोजू कैंडल मिला था, तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म की एग्जिट कॉल कह लें, या फिर एक कॉशियस स्टांस का या सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जाने का इंडिकेट किया था, एडवाइस की थी कि आप केस हंड्रेड थोड़ा सा करेक्टिव मूव के अंदर आता नजर आ सकता है, और डाउन साइड के ऊपर सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी विटनेस हो सकती है। उसके बाद जो डाउन साइड के ऊपर एक डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट था इस जगह के ऊपर, इस टाइम फ्रेम के ऊपर केस हंड्रेड ने फर्स्ट इस डिसेंडिंग चैनल को मूव की इस कंसोलिडेशन पैटर्न के ऊपर। इस साइडवेज बॉक्स के बाद हमने जो एक व्यू भी बनाया था कि आप सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर अगेन हमें बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए, अप साइड के ऊपर एटलीस्ट मौका मिलेगा। फिर एक जो फ्लैग एंड पोल की फॉर्मेशन की फॉर्म एक इसका टारगेट है वो कोई 80,800 के अराउंड के थे। और जो लास्ट वीक हमारी डिस्कशन थी पीनेट फॉर्मेशन को लेके, ये भी एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जो भी थोड़ा सा टेक्निकल को जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी अप साइड के ऊपर मूव बनती नजर आनी चाहिए थी, और वो हमने विटनेस भी की। अब जैसे सर ने डिस्कस किया कि आगे अगेन कुछ लेवल्स करीब हैं जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं, ये जो पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरियाज बन सकते हैं, तो उनको देखा जाए तो उनके ऊपर बड़ा सिंपल सा है। अगेन जो हमारे 5 से 7 टूल्स हैं, एक हम 50 डेमा 13 एंड 48 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है, जो वेबिनार्स के ऊपर हम यूजुअली डिस्कस करते हैं। कोशिश होती है कि जितना सिंप्लीफाई कर सकें, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उसको देखते हुए 50 डेमा अगेन शोइंग कि ये बुलिश रीडिंग्स इंडिकेट करता है। 13 एंड 48 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, क्योंकि केस हंड्रेड यहाँ पे साइडवेज ट्रेड कर रहा था, तो अगेन मूविंग एवरेजेस थोड़ा सा लैग करती हैं या फॉल सिग्नल जनरेट करती हैं।
जब केस 100 एक साइडवेज मोमेंटम के अंदर ट्रेड कर रहा हो, या कोई भी इंडिविजुअली मार्केट्स के अंदर इंडिविजुअली स्टॉक्स भी हों ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। पोटेंशियल एरियाज को देखा जाए तो अगेन जो हमारे फिब लेवल्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। फिब लेवल्स के ऊपर जो केस 100 ने जो अपसाइड के ऊपर मूव स्टार्ट किया है, ये को अराउंड 7 जून से ऑनवर्ड, तो इसके ऊपर अगर एक्सटेंशन को अप्लाई किया जाए तो 1.13 अब केस 100 के राउंड का एरिया रिजाइड करता है, वो 83,200 का है। ये पोटेंशियल एरियाज होंगे। और फिर नेक्स्ट जो मुझे ऐसा लगता है कि कमिंग वीक के अंदर केस 100 अगर इसी गो के अंदर अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट करता है और 81,300 400 से डाउन साइड के ऊपर ट्रेड नहीं करता और इन एरियाज को सस्टेन करके चलता है अपसाइड के ऊपर, तो फिर एटलीस्ट केस 100 ये जो एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न था रेड कलर का ऑरेंज कलर का आपको नजर आ रहा होगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा ठीक करूं इस जगह के ऊपर, तो ये एरिया को राउंड डिसाइड करता है कमिंग वीक्स के अंदर 84,400 84,600। अगेन ये सब्जेक्टिव होगा कि केस 100 किन डेट्स के ऊपर जाके इस एरिया को अप्रोच करता है। तो ये आई थिंक यहाँ पे हमें दोबारा से लाइकली है कि कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग मिले, डिप मिले, एक हायर लो पोस्ट हो और अपसाइड के ऊपर दोबारा एक हमें अपसाइड के ऊपर एक सस्टेनेबल रैली स्टार्ट होती नजर आए। तो ये जरूरी है क्योंकि अपसाइड के ऊपर एक जो केस 100 ने एक डाउन साइडवेज मोमेंटम के अंदर कंसोलिडेशन के बाद एक नया मोमेंटम स्टार्ट किया है, तो अब इस रैली को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि अपसाइड का मोमेंटम सस्टेन करने के लिए अगर केस 100 फर्दर अपसाइड मूव करता भी है तो यहाँ से एक डाउन साइड के ऊपर एक करेक्टिव मूव विटनेस हो, यहाँ पे जो स्टॉक्स लेगेड होंगे उनके अंदर पोजीशंस बनाएंगे और अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर उन्हीं स्टॉक्स के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मूवमेंट्स को राइड करेंगे। अपसाइड के ऊपर लाइकली है केस 100 को आउट परफॉर्म करते नजर आए और केस 100 थोड़ा सा स्लो वहां पे लेगेड रहे, थोड़ा सा स्लो मूव करता नजर आए। तो एक हायर लो यहाँ पे मिसिंग है केस 100 की जो सस्टेनेबल रैली है उसके, तो उसका वेट करना चाहिए। स्टिल द टाइम केस 100 शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर 81,400 300 से अपसाइड के ऊपर ट्रेड करता है, तो इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट 83,300 से 84,400 की तरफ मूव करता नजर आए, जो कि कमिंग वीक के अंदर एक पोटेंशियल नेक्स्ट एरियाज हो सकती। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अर्ली चार्ट्स को देखें जो कि प्रीवियस काफी अच्छे से हम शॉर्टर टाइम फ्रेम के ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए देखते आ रहे हैं, तो उसके ऊपर एक गेन जो केस 100 का अपसाइड के ऊपर मूव है, यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट जो 5 से 7 घंटे हैं केस 100 कंसोलिडेट साइडवेज ट्रेड किया जरूर है। अगेन डाउन साइड के ऊपर वो हमें यहाँ पे मिला है और इसका जो डाउन साइड के ऊपर रीडिंग्स हैं वो 81,300 की हैं। तो केस 100 टिल द टाइम 81,300 से ऊपर सस्टेन करता है 81,300, और जो लास्ट वीक का हमारा एक थर्ड और लास्ट जो रेजिस्टेंस एरिया था 80,800 का, तो इन एरियाज की तरफ अगर मूव करता भी है तो दैट शुड बी टेकन एज ए करेक्शन ओनली और अपसाइड के ऊपर दोबारा से हमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। तो टेक्टा को अगर समअप किया जाए तो आई थिंक केस 100 के ऊपर अब अगेन हमें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक जो प्रीवियस आया था मार्जिनली अपसाइड के ऊपर क्लोज किया, 1 से 2 सेशन थोड़ा सा डिसिप्लिन जरूर रहना चाहिए। अपसाइड के ऊपर केस 100 पॉसिबल है गैप अप ओपनिंग करे, वहां पे अगेन स्टॉक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होगी। कोई हैवी वेटेज स्टॉक्स थे वही परफॉर्म करते नजर आए हैं, जो कि प्रीवियस वेबिनार्स के ऊपर हमारी डिस्कशन भी काफी डिटेल में रही है कि सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर परफॉर्मेंस रहेगी। अब थोड़ा सा जो तगड़े हैवी वेटेज स्टॉक्स के अंदर परफॉर्मेंस रही है वो थोड़ा सा करेक्शंस के अंदर आ सकते हैं, और जो स्टॉक्स नहीं चले या जो स्टॉक्स हैं जहां पे मोमेंटम डेली बोर्ड के अंदर वॉल्यूम ट्रेड होते हैं उनको फोकस करना चाहिए, वहां पे उनके अंदर सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड भी किया जा सकता है और फ्रेश एंट्रीज को भी प्लान किया जा सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं, इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं और पॉइंट्स टेबल को देख लेते जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो बुलिश पॉइंट्स हैं वो अब काफी अर्से के बाद यहाँ पे लीड करते नजर आ रहे हैं। सितंबर सीजनल्स को कमिंग वीक के वेबिनार के ऊपर इसको रिव्यू भी करेंगे। वोलेटिलिटी अगेन जो एक इन लाइन विद द व्यू अभी तक हमने देखी और अपसाइड के ऊपर अभी तक 3-4% का गेन पोस्ट करता नजर आया। अब जो दो चीजें कंसर्निंग हैं जो कि प्रीवियसली काफी डिटेल में हम डिस्कस किए हैं वो वॉल्यूम्स हैं और मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर डाइवर्जेंसेस हैं। तो इट्स स्टिल देयर, लेकिन मार्केट कैन बी रैशनल टिल द टाइम कि अपसाइड के ऊपर हमें कोई मेजर टॉप्स की इंडिकेशन नहीं मिलती, या फिर जो एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लेके चल रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए वो आके वायलेट नहीं होते। और अभी बड़ा सिंपल सा है, इसी तरह का चार्ट आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ड्रा करके रख सकते हैं। एक जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वो वीकली टाइम के अकॉर्डिंगली वो 79,800 के पास अब आके ट्रेल करता नजर आ रहा है, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को देखेंगे इन द लॉन्गर रन। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल्स को देखा जाए तो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज 82,900 से 83,400 का होगा, और पॉसिबल है कि 100 84,700 के एरिया को भी टेस्ट करता नजर आए। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज 81,300 से 80,800 के हैं,
विच इज ए सेम जोन फॉर द केस 100 के ये अपना जो मोमेंटम है इसको बरकरार रखे। अगर ये फॉर एनी रीजन डाउन साइड पे वायलेट करता है, डेली बेसिस के ऊपर क्लोज करता है, तो फिर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे व्यू का जो बुलिश बायास है उसका। तो टिल दैट टाइम आई थिंक कोई भी डिप आती है स्पोर्ट एरियाज के पास सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर, तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी सर। जी आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान्स फॉलो अप की तरफ चलते हैं, ट्रेडिंग जर्नल को देख लेते हैं। अच्छा जी, जो करंट वीक के स्टॉक्स थे उनको देखने से पहले कुछ स्टॉक्स अगेन अपसाइड के ऊपर आके उन्होंने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। लास्ट वीक तक जो स्टॉक्स थे ओपन ट्रेड थी, चार्ट सीमेंट, पायनीर सीमेंट और टीआरजी, तो इनके ऊपर अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ। डिस्पाइट के जो सीमेंट सेक्टर था ये लैगिड रहा है, लेकिन जो अगेन बॉटम फिशिंग के ऊपर स्टॉक्स हाईलाइट किए, तो इन्होंने अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट्स कंप्लीट किए। 20 सितंबर को इसने अपसाइड के ऊपर जो इनिशियल टारगेट था 180 रुपीज का फर्स्ट टारगेट सीएचसीसी का, ये कंप्लीट किया। और इसने खैर बहुत ज्यादा डिप भी नहीं ली, स्पोर्ट एरिया को ऑनर किया, अपसाइड के ऊपर अराउंड 12% का गेन पोस्ट किया। नेक्स्ट स्टॉक था पायनीर सीमेंट, जिसके ऊपर हमारी जो लास्ट एक बाई कॉल थी और इसका जो स्टॉप लॉस था ये मेंट करवाया था। और ये एक डिसीजन ठीक था, क्योंकि इसने डाउन साइड के ऊपर जो इनिशियल स्टॉप लॉस इंडिकेट किए थे वो वायलेट भी किए, लेकिन जो मैंडेट स्टॉप लॉस था उन्हीं के पास बॉटम बना, अपसाइड के ऊपर अराउंड 13% का गेन पोस्ट किया। अब इसका जो सेकंड सिनारियो है ब्रेकआउट का, वो 179 185 का था एट दैट टाइम, वन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 166 रुपीज। तो अब ये आके पॉसिबल है कल परसों में अगर कोई अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट होता है तो फिर इसके जो सेकंड सिनारियो वो ट्रिगर होगा। इन दैट केस इसके अपसाइड के ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो 201 से 210 रुपए के हैं, जो आके ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको देखना चाहिए। अच्छा जी, टीआरजी प्रीवियस वीक तक हमारी एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर एक बाय कॉल थी। इसने अपसाइड के ऊपर जो 19 सितंबर को आके फर्स्ट टारगेट जो मीडियट हर्डल एरिया था वो इसने चैलेंज किया गया, वहीं पे प्रॉफिट टेकिंग मिली है। अब इसको क्यूरी सेक्शन के अंदर थोड़ा सा डिटेल में देख भी लेंगे फर्दर। अब जो इस वीक के अंदर स्टॉक्स थे ओजीडीसी, एसएसजीसी, जीजीएल। ओजीडीसी के ऊपर अलिया जो 1 से 2 सेशन थे कुछ मोमेंटम रहा। इसने खैर जो हाईलाइटेड सपोर्ट एरिया था उसको ऑनर नहीं किया, वहां तक मूव नहीं की। अब करेक्टिव मूव के अंदर क्लोज करता नजर आया, तो इसका 138 रुपीज का इमीडिएट सपोर्ट एरिया, उसको अगर सस्टेन करता है, वहां पे रिजेक्शन मिलती है तो वहां पे इसको प्लान करना चाहिए। एसएसजीसी और जीजीएल ये अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए, ये सिलेक्टिव और इंटेक्ट ट्रेड्स हैं। जी सर। ये आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं कि जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसओ। अच्छा, पीएसओ के ऊपर जो करंट एक टेक्निकल स्ट्रक्चर या करंट टेक्निकल चार्ट्स हैं फर्स्टली, तो उसको देखें तो एक हाइपर मूव अपसाइड के ऊपर, अगेन उसका जो डाउनसाइड के ऊपर डिक्लाइन था वो भी एक शार्प डिक्लाइन था, उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम के अंदर ट्रेड करता नजर आ रहा है। और थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव के ऊपर देखा जाए तो एक फ्लैग एंड पोल की फॉर्मेशन बनती नजर आ सकती है, जो कि इसका करंटली डिसेंडिंग चैनल का रेजिस्टेंस एरिया या पे एक ब्रेकआउट का एरिया वो 174 से 178 रुपीज का है। इसको अगर ये जाके अपसाइड के ऊपर आके रीगेन करता है, तो इन दैट केस अपसाइड के ऊपर इनिशियली 187 193 की तरफ ये मूव करता नजर आ सकता है। अभी के लिए जो इसकी करंट क्लोजिंग है 167 रुपीज की है, तो 165 162 रुपीज इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं। तो इन एरियाज के पास शॉर्ट टर्म की ट्रेड के लिए भी इसको कंसिडर किया जा सकता है स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी जी, डीजीकेसी। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी लास्ट बाई कॉल थी, अनफॉर्चुनेटली उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ राउंड साइड के ऊपर, अगेन इसने 10-12 रुपए स्टॉप लॉस से भी ज्यादा फर्दर डिस्काउंट किया। अब इसके ऊपर जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव है, तो इसकी लास्ट करेक्शन के ऊपर एक कंसोलिडेशन या एक बॉक्स बना था, इसी को अगर फर्दर राइट साइड के ऊपर एक्सटेंड किया जाए, तो इसी का जो बॉटम एरिया था या जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, नाउ इट एक्टेड एज ए सपोर्ट एरिया अराउंड 74 रुपीज। और इसने अपसाइड के ऊपर एक काइंड ऑफ बीएस एग्जॉशन की कैंडल पोस्ट की है। अब फर्दर अगर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू करना है इसने, तो इनिशियली 76 रुपीज का इमीडिएट हर्डल एरिया है, इसको अगर अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो इन दैट केस अपसाइड के ऊपर इसके फर्दर मूव बनती नजर आ सकती है। कन्वेंशनली रेजिस्टेंट सपोर्ट एरियाज को देखा जाए तो सपोर्ट एरिया इसका डाउन साइड के ऊपर 75 72 रुपीज का एरिया रहेगा, और जो सेकंड सपोर्ट एरिया है वो 68 से 63 रुपीज के होता है, अगर ये फर्दर इस फर्स्ट सपोर्ट एरिया को वायलेट करके डाउन साइड के ऊपर मूव करता है। ऑन द अपसाइड इमीडिएट 76 रुपीज का एरिया है, और जो मेजर हर्डल एरिया कह लें वो 782 से 85 रुपीज का है। इसको अगर अपसाइड के ऊपर सस्टेन करेगा तो एटलीस्ट फिर रिसेंट हाइस की तरफ, या जो एक मेजर ब्रेकआउट रिक्वायर्ड है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का, इसकी तरफ एटलीस्ट मूव करता नजर आ सकता है। और पॉसिबल है, क्योंकि फिलहाल अगर इसको कंसिडर किया जाए रीसेंट मूव्स को,
तो अभी तक की जो डाउन साइड के ऊपर मूव्स हैं ये एक हायर लो पोस्ट कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी, और रिसेंटली भी जो शॉर्ट टर्म की करेक्शन थी ये भी एक हायर लो है। अगर इसने इस तरह अपसाइड के ऊपर मूव करता है और रेजिस्टेंस एरियाज को जाके रीगेन करता है तो फिर अपसाइड के ऊपर इसके अंदर एक हाइपर मूव बनती नजर आ सकती है। तो वो टिल दैट टाइम आई थिंक शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज को देख के इसके अंदर प्ले करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक था इस वीक के अंदर जी, फर्स्टली अगर क्विकली जैसे रिव्यू सेक्शन के अंदर डिस्कस कर रहे थे तो टीआरजी को देखते चलें। अच्छा, टीआरजी के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है इसको फाइट की एक अपसाइड के ऊपर इसके अंदर एक हमने करेक्टिव वेव्स देखी हैं, लेकिन हमारा ओवरऑल व्यू इसके अंदर डाउन साइड के ऊपर ही था। अब इसके ऊपर एक जो रीजन थी बाय कॉल इनिशिएट करने की, तो एक तो डिवर्जेंसेस थी। अगेन यहाँ पे एक जो फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन है इसका एपेक्स पॉइंट काफी करीब था। अभी के लिए इसका जो रिसेंट करेक्शन है, ये जो दो दिन इसने डाउन साइड के ऊपर करेक्ट किया है आफ्टर टेस्टिंग द रेजिस्टेंस एरिया, तो ये भी कोई एक अच्छा एक हेल्दी साइन हो सकता है अप साइड के ऊपर। अगर ये फर्दर इस एरिया को जो जो रिसेंट लोज हैं 53 रुपीज लास्ट सेशन के 53-51 रुपीज के एरिया, अगर इसको सस्टेन करता है तो दोबारा इसके अंदर अपसाइड के ऊपर रिसेंट हाइस की तरफ ये जो शॉर्ट टर्म का हाई है 61 रुपीज का, इसकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है। और अगर इसको रीगेन करेगा तो यहाँ पे फिर शॉर्ट टर्म का रिवर्सल एक्सपेक्टेड है 68, 67 और इवन 73 रुपीज की तरफ भी मूव करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी उसको देखें तो फौजी सीमेंट। अच्छा, फौजी सीमेंट के ऊपर हमारी एक रिसेंट बाय कॉल थी, उसके शॉर्ट टर्म के जो टारगेट थे वो कंप्लीट हुए। अब इसको थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव के ऊपर देखें, और फर्स्टली तो शॉर्ट टर्म का जो इसका एक चार्ट पैटर्न है, रनिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया ये अराउंड 26 रुपीज के पास का एरिया बनता है जो कि इमीडिएट हर्डल है। इसी ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इनिशियली 28 से 30 रुपीज की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। और जो हमारा एक लास्ट डिस्कशन थी एक बॉक्स की फॉर्मेशन का, तो उसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट जनरेट किया है। तो डाउन साइड के ऊपर अगर कोई डिप आती है टुवर्ड्स 24.30 टिल द टाइम 22.80, तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिब लेवल्स के ऊपर भी 50% का फिब लेवल रिट्रेसमेंट एरिया भी 26.22 का है प्रिसाइजली, तो ये भी इंडिकेट करता है कि 26 से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फर्दर अपसाइड के ऊपर 29, 28, 30 रुपीज की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। तो आई थिंक इसके अंदर फिलहाल पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, या फर्दर डिप आती है तो स्पोर्ट एरियाज के पास बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी पीआईए। अच्छा, पीआईए के ऊपर जो व्यू है वो अगेन रेंज प्ले का है। इसने जो रिसेंट डाउन साइड के ऊपर करेक्टिव मूव विटनेस की लास्ट सेशन के अंदर भी, इसने जो एक बॉटम कह लें डबल बॉटम की फॉर्मेशन जो सपोर्ट एरिया था 15 रुपीज के पास, वो ऑनर किया अपसाइड के ऊपर एक काइंड ऑफ बियर्स एग्जॉशन या बुलिश रिजेक्शन की कैंडल के ऊपर क्लोज किया। 15 रुपए 60 पैसे से 14 रुपए 30 पैसे का इसका एज ए सपोर्ट एरिया देखना चाहिए। इस एरिया के पास इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को देखा जा सकता है। ऑन द अपसाइड इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 17.60 का है, और 18.40 से ऊपर अगर सस्टेन करता है इस जगह से ऊपर तो फिर इसके अंदर 19.50 एक मेजर हर्डर हार्ड टॉप है फिलहाल के लिए 20 रुपए का एरिया, तो उसकी तरफ मूव करता नजर आ सकता है। और इन केस के ये बॉक्स की फॉर्मेशन इधर साइड के ऊपर ब्रेक होती है तो फिर अकॉर्डिंगली उसके अंदर टारगेट्स को प्रोजेक्ट करना चाहिए। लास्ट जी जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी लास्ट वीक के अंदर, तो एयरलिंक के अपडेट पूछी गई थी कि लेवल्स जो आप लोगों ने इंडिकेट किए थे वो आके ऑनर हुए, तो अकॉर्डिंगली अब क्या करना चाहिए फर्दर आगे के लिए। तो हमारी जो लास्ट डिस्कशन थी ये इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज हाईलाइट किए थे कि ये 132.50 से 125 रुपीज की तरफ इस एरिया के पास आके एटलीस्ट बॉटम बनेगा। यहाँ से एक शॉर्ट टर्म अपसाइड के ऊपर पुल बैक नजर आ सकता है। तो इन लाइन विद द व्यू अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन मिली है। अब इसका इमीडिएट हर्डल एरिया 135 से 138, 141 रुपीज का एरिया है। तो इस एरिया को अगर ये अपसाइड के ऊपर जाके सक्सेसफुल मूव करता है तो फिर इसके अंदर फर्दर बाइंग साइड के ऊपर बैठना चाहिए। अदरवाइज इसका व्यू स्टिल यही है कि सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ काम किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से अपने क्यूरीज को आंसर कर लिए। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।